पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी, हर साल नवंबर में कराची। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। विश्व योग के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है और आज जिस असेंडेंट को हम लोगों ने पढ़ना है, इस असेंडेंट में है जी लिब्रा। कि लिब्रा असेंडेंट को हम देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 7 का मतलब है लिब्रा। इसके अंदर सैटर्न और मून, इन दोनों का कंजंक्शन यानी एक हाउस में इन दोनों का पड़ाव विष योग की सूरत और कैफियत को पैदा करता है। विष योग यानी विष का मतलब कि ऐसा जहर जो सारी ज़िंदगी इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आया ये जो योग है, उस जिन प्लैनेट्स की वजह से ये योग बन रहा है, उन प्लैनेट्स की लगन के मुताबिक क्या सूरत हाल है। आखिर ये दोनों सियारे जो हैं, ज़ुहल और कमर, ये दोनों असेंडेंट के मुताबिक कौन से घर लेकर बैठे हैं, इन दोनों का क्या बर्ताव है असेंडेंट के साथ, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है ये योग एक्टिव होता भी है। और चूँकि इसके असरात अगर दोनों जायचे में अच्छे हैं तो अपनी दशांतर दशा में दोनों फ़ायदे देते हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ख़राब है तो फिर अपनी दशांतर दशा में बेपनाह नुकसानात भी देता है, मुश्किलात भी देता है। लेकिन डिग्री वाइज इनकी जो कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये ना हो कि दोनों के दोनों सिफर दर्जे पे हों या दोनों गुरूबियत का शिकार हो जाएं, तो फिर विष योग किसी भी हवाले से या कोई भी योग हो, किसी भी हवाले से वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं कि नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है जायचे का पहला घर, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। और वीनस ने इस जायचे के अंदर दो बड़े इम्पॉर्टेंट हाउस जो हैं, 10वां घर और जायचे का 5वां घर, ये दो इम्पॉर्टेंट हाउसेस यानी एक केंद्र हाउस और एक मूल तौर को उनका घर दिया हुआ है ज़ुहल को। और ज़ुहल वैसे भी वीनस का दोस्त है, उसके साथ फ्रेंडली है। और मून को इस जायचे में मिला 10वां घर, केंद्र का घर। और यहाँ पर मून जो कि एंटी है असेंडेंट का, लेकिन अच्छा घर मिल जाने की वजह से इस जायचे में मून जो है वो न्यूट्रल यानी एवरेज हो जाता है कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो फिर डिसाइड करती है कि ये कैसा बर्ताव करेगा, कैसा बिहेव करेगा। अब ये दोनों के दोनों अगर जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाएं और यहाँ पर ये दोनों मौजूद हों, तो यहाँ पर बैठकर अपनी दशांतर दशा के अंदर सबसे पहले तो हम ज़ुहल की बात करें कि ज़ुहल यहाँ पर शर्फ का हो जाता है, यानी एग्जॉल्टेशन उच्च का हो गया, शर्फ इसको मिल गया, अब बाउंड हो गया बहुत अच्छे असरात देने के लिए। अपनी दशांतर दशा में, अपनी ट्रांजिट पोजीशन में डिग्री वाइज अगर ताकत लेकर बैठा है तो यहाँ पर ज़ुहल जो है ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, माँ से अटैचमेंट, इंसाफ पसंद इंसान हो जाता है। औलाद से मोहब्बत रहेगी, मोहब्बत के मामलात में आसानी रहेगी। फिर यहाँ से ज़ुहल की नज़र पड़ी तीसरे घर पे, तो मेहनत करने के बाद या मेहनत का नतीजा, सिला, ज़िम्मेदारियाँ, उससे भी उसको फ़ायदा देगा। 7वीं नज़र 7वें घर पे, तो शरीक हयात हो, शराकतदारी हो, रोज़मर्रा की इनकम के मामलात हों, उसमें फ़ायदा। और इसके बाद इसकी 10वीं नज़र पड़ेगी जायचे के 10वें घर पे, यानी करियर, काम काज, कारोबार में अपनी दशांतर दशा में फ़ायदे देगा। मून की अगर बात की जाए तो मून यहाँ पर बैठकर साहिब जायचा की नेचर में, उसकी फितरत में डिग्री वाइज अगर ताकत में है तो बेचैनी, घबराहट को पैदा करेगा। लेकिन
काम काज कारोबार अपनी दशांतर दशा में उसको दुरुस्त सिमत में ले जाना, दुरुस्त फैसले करना, इंसान की पर्सनालिटी में खूबसूरती को पैदा करना। और 7वीं नज़र यहाँ से जब डालेगा 7वें घर पे, तो 7th हाउस में इसकी जब नज़र पड़ेगी तो मैरिटल लाइफ के मामलात, शराकतदारी के मामलात, रोज़मर्रा की इनकम के मामलात, उसमें भी इसको साहिब ज़ायचा को फ़ायदा देगा। अब आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के दूसरे घर की जानिब के मून और सैटर्न अगर ज़ायचे के 2nd हाउस में मौजूद हों। अब यहाँ पर ज़ुहल अपनी दशांतर दशा में तो पॉजिटिव बिहेव करेगा। यहाँ पर ज़ुहल फाइनेंस को जोड़ देगा माँ के साथ, फाइनेंस को जोड़ देगा ख़ानदान के साथ, फाइनेंस के मामलात में भी फ़ायदा देगा, औलाद के बाद फाइनेंशियली मामलात में बेनिफिट होना या रिश्तेदारों से फ़ायदा होना, लेकिन थोड़ी सी बोलने में तलखी ज़रूर पैदा करेगा। और अपनी दशांतर दशा में इंसान अपनी ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सेविंग, इवन प्यार मोहब्बत के मामलात में भी फ़ायदा। फिर यहाँ से ज़ुहल देख रहा है तीसरी नज़र 4थे घर में कि अपनी घर पे नज़र डाल रहा है, तो यहाँ अच्छी पोजीशन होगी। फिर उसके बाद 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 8वें घर में कि 8th हाउस से रिलेटेड इंसान अपनी हैसियत से अपनी मुश्किलात को दूर करेगा। और 10वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के 11वें घर पे, यानी 11th हाउस से रिलेटेड मामलात में बेहतरी को पैदा करना। लेकिन मून यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि मून यहाँ पर हबूत का यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन। और अपनी दशांतर दशा में यानी अगर महादशा 10 साल की चल पड़ी तो इस 10 साला दौर के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा अपने फाइनेंस को लेकर, फैमिली के साथ मामलात में उलझाव, करियर के मामलात में नुकसान का अंदेशा। फिर यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 8वें घर पे, तो 8वें घर से रिलेटेड हर्डल्स और मुश्किलात को भी एक्टिव करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 3rd हाउस की जानिब। नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रा असेंडेंट का, ये 3rd हाउस है। यहाँ पर मून एंड सैटर्न अगर दोनों आकर प्लेस हो जाएं तो यहाँ पर दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, बड़े छोटे बहन भाइयों के साथ मामलात, फिर पड़ोसियों के साथ इख्तलाफात, फजूल की हार्डशिप मेहनत को दोनों एक्टिव करेंगे। करियर के मामलात हों, घरेलू मामलात हों, प्यार मोहब्बत के मामलात हों, हेल्थ के, स्टमक के, पेट के मामलात हों, इन तमाम चीज़ों के अंदर, इवन एजुकेशन के मामलात के अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा खपना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ ये लोग नज़र डालेंगे ये दोनों के दोनों, वहाँ भी हार्डशिप एफ़र्ट को बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 4th हाउस की जानिब। नंबर 10 जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर सैटर्न और मून आकर बैठ जाए, सैटर्न यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। एक तो यहाँ पर इसको पंच महापुरुष योग मिलेगा केंद्र हाउस में, सस्सा नाम का अपनी घर में बैठा है। अब ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए बेहतरीन, फैमिली लाइफ के लिए बेहतरीन, गाड़ी सवारी के लिए बेहतरीन, माँ के साथ अटैचमेंट होगी। फिर मून की उसके साथ प्लेसमेंट होना मज़ीद बेहतर। और मून यहाँ पर दिशा बली भी होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, और प्लस यहाँ से अपने ही घर पे मून नज़र डाल रहा है, यानी 10वें घर पे यहाँ पर इसकी नज़र पड़ रही है मून की और सैटर्न की। तो करियर, काम काज में बेहतरी होना, प्यार मोहब्बत के मामलात में बेहतरी होना। फिर ज़ुहल की नज़र पड़ेगी ज़ायचे के 3rd हाउस, तीसरी नज़र 6ठे घर पे कि यहाँ पर हेल्थ के मामलात में बेहतरी को पैदा करना। फिर उसके बाद ज़ुहल की 10वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 1st हाउस में, असेंडेंट कोई देख रहा है, तो साहिब ज़ायचा के लिए भी तक़वियत का बाइस ये साबित होगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। नंबर 11 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मून एंड सैटर्न अगर दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं तो यहाँ पे मून और सैटर्न दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी दशांतर दशा के अंदर। ज़ुहल का अपना घर मूल त्रिकोण में आ जाना, और मून जो कि इस ज़ायचे में एक न्यूट्रल प्लैनेट है, केंद्र का मालिक है, और मूल त्रिकोण में आकर बैठ गया, तो दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा। एक तो बेटी का योग कंफर्म किया, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी। और फिर ज़ुहल की तीसरी नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 7वें घर पे,
प्यार या मोहब्बत की शादी होने में भी आसानी के, अगर उस वक़्त ज़ुहल ट्रांजिट कर रहा हो या कोई नज़र डाल रहा हो 7वें घर से, या ज़ुहल की दशा अंतरदशा या परंतर दशा चल रही है और आप इश्क मोहब्बत के मामलात से गुजर रहे हैं, उसमें भी फ़ायदा, अनसर्टन, गेंद दिलवाना, शरीक हयात शराकतदारी के मामलात में बेहतरी को पैदा करना। फिर दोनों की 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 11वें घर पे, काम काज कारोबार में मुनाफा, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से बेहतरी होना, सोशल सर्कल वसी होना, दोस्तों से मुफाद फ़ायदा मिलना। और ज़ुहल की 10वीं नज़र ज़ायचे के दूसरे घर पे पड़ रही है, यानी फ़ाइनेंशली मामलात में भी फ़ायदा और औलाद के बाद भी बेपनाह फ़ायदा ये अपनी दशा अंतरदशा में दिलवा सकता है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 6ठे घर की जानिब, नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मून और सैटर्न ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं, अब यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में ये जो विष योग है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करेगा, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करेगा। क्योंकि 6ठा घर एक नहस घर कि माँ को भी उठा के बीमारी में रख दिया, फिर साहिब ज़ायचा का पेट के मसाइल उसके लगे रहेंगे, हर्डल्स, मुश्किलात, कर्ज़ का शिकार हो, घर बनाने के लिए कर्ज़ का शिकार हो सकता है। और यहाँ से दोनों ने नज़र डाली 7वीं ज़ायचे के 12वें घर पे कि अखराजात साहिब ज़ायचा के कभी कंट्रोल में नहीं आएंगे। फिर ज़ुहल की तीसरी नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 8वें घर पे, यानी हर्डल्स, मुश्किलात को भी एक्टिव कर रहा है। और यहाँ से इसकी 10वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के तीसरे घर में, यानी हार्डशिप, मेहनत को भी एक्टिव कर रहा है। तो यहाँ पे किसी भी सूरत ये जो विष योग है ये पॉजिटिव नहीं, बल्कि ये दोनों के दोनों नेगेटिव बिहेव करते हुए साहिब ज़ायचा के लिए बेइंतहा प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। जिन घरों से आए हैं और जिधर जिधर नज़र डाल रहे हैं, लेकिन डिग्री वाइज अगर ताकत में हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम, यहाँ पर अगर ये कम ताकत लेकर बैठे हैं तो बेहतर है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, 7th हाउस, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है 7th हाउस। यहाँ पर मून और सैटर्न अगर दोनों के दोनों आकर बैठ जाए तो यहाँ पर मून अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा सिर्फ, क्योंकि मून केंद्र का मालिक है, इस ज़ायचे में न्यूट्रल है, 7th हाउस में आकर बैठ गया है, तो अपनी दशा के साहिब ज़ायचा का जो जीवन साथी है वो बड़ा खूबसूरत होगा, शराकतदारी के मामलात में उसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब ज़ुहल की दशा अंतरदशा चलेगी तो ज़ुहल की दशा अंतरदशा में बड़े मसले मसाइल पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि ज़ुहल 7th हाउस में नीच का यानी डिबिलिटेशन का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। और यहाँ से ज़ुहल ने नज़र डाली ज़ायचे के 9वें घर पे, तीसरी वालिद से प्रॉब्लम, 7वीं नज़र दोनों ने डाली, तो मून की दशा अंतरदशा में साहिब ज़ायचा थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, लेकिन ज़ुहल की दशा अंतरदशा में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, घरेलू मामलात को लेकर, इश्क मोहब्बत के मामलात को लेकर, मोहब्बत की शादी करके पछताएगा, औलाद का दुख तकलीफ़ रहेगी उसके साथ, फिर वालदा के साथ प्रॉब्लम के हो सकता है अगर लड़का है तो उसकी बीवी और उसकी माँ की आपस में ना बने, और अगर लड़की है तो हो सकता है कि उसके शौहर की और लड़की की माँ की आपस में ना बने, तो ये इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं। और यहाँ से ज़ुहल ने डाली ज़ायचे के 4थे घर पे 10वीं नज़र, अपने घर को देख रहा है लेकिन बुरी जगह से, वर्स्ट प्लेसमेंट से देख रहा है, हबूद की कैफियत से देख रहा है नीच होकर, तो किसी भी सूरत 4थे घर को भी फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उल्टा नुकसान। अपनी दशांतर दशा में घर बनाना एक बड़ा प्रॉब्लम, गाड़ी ली हर 2 दिन बाद ख़राब होगी, घर में कोई ना कोई मसला मसाइल लगा ही रहा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, सैटर्न एंड मून दोनों के दोनों 8th हाउस में अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों नेगेटिव बिहेव करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मून को यहाँ पे तो शर्फ होता है, मून को अच्छा बिहेव करना, लेकिन ये भी देखिए कि शर्फ उसको कहाँ पे हो रहा है। 8वां घर ज़ायचे के अंदर 6, 8, 12 नहस घर हैं कि यहाँ पर मून को शर्फ मिला, लेकिन वो शर्फ किसी काम का नहीं। शर्फ किसको मिल गया? करप्शन को, मुश्किलात को, हर्डल्स को, फिर जो इंसान के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उस चीज़ को शर्फ मिला, उसकी ख़राबी को शर्फ मिल गया, साथ ज़ुहल भी आकर बैठ गया, तो प्रॉब्लम हादसात के घर में,
विरासती झगड़ों के घर में चला गया। फिर यहाँ से ये दोनों के दोनों नज़र डाल रहे हैं जायचे के सेकंड हाउस में, फाइनेंशियली मामलात में प्रॉब्लम, ससुराल से प्रॉब्लम, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, बोलने में तलखी, बेचैनी, घबराहट। ज़ोहल ने नज़र डाली तीसरी 10वें घर पे, करियर के मामलात में हर्डल्स अपनी दशांतर दशा में। फिर इसके बाद ज़ोहल की नज़र पड़ रही है 5वें घर पे, 10वीं नज़र, यानी अपनी घर को देख रहा है। ख़राब जगह से मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, औलाद ताख़ीर से पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, तो पेट के मसाइल जनरेट होते हैं, महबूब की जुदाई सहना पड़ जाती है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, मून एंड सैटर्न, ये दोनों के दोनों अगर 9th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर ये दोनों अपनी दशांतर दशा में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब ये जो विष योग है ये अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़वाइद देगा कि साहिब ज़ायचा अपना काम काज कारोबार वालिद से जुड़ कर सकता है, बैरून मुल्क आना जाना लगा रहेगा, बैरून मुल्क सफ़र, मजहबी रुझानात में इजाफ़ा, काबिलियत बड़ी बेहतरीन, दूसरों से अपनी चीज़ों को शेयर करना, फिर रूहानी कैफियत का भी हमेशा महसूस करेगा, रूहानी कैफियत अपने अंदर। ज़ोहल ने नज़र डाली तीसरी जायचे के 11वें घर पे, मुनाफे के घर पे, प्रॉफिट के घर पे, यहाँ फ़ायदा, ख्वाहिशात पूरी होने के घर पे, कि अपनी दशांतर दशा में साहिब ज़ायचा की जो ख्वाहिशात हैं, जिन हाउसेस से ज़ोहल का ताल्लुक़ है, जिन घरों को देख रहा है, उन घरों से रिलेटेड ख्वाहिशात का पूरा होना। फिर मून एंड सैटर्न ने दोनों ने नज़र डाली जायचे के 3rd हाउस पे, तो 3rd हाउस पे नज़र डालना कि साहिब ज़ायचा मेहनत अगर करेगा तो उसको डेफिनेटली उसका जो मुस्बत नतीजा है वो डेफिनेटली उसको मिलेगा। और यहाँ से ज़ोहल की 10वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 6ठे घर पे, कि बीमारी से दूर करेगा, कर्ज से दूर करेगा, नसीब अच्छा होगा, हाथ देने वाला होगा ना कि लेने वाला उसका हाथ होगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, मून एंड सैटर्न बोथ अगर 10th हाउस में आकर बैठ जाएं, नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इन दोनों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। एक तो ज़ोहल यहाँ से अपने ही घर को देख रहा है, दूसरे नंबर पे मून का अपना हाउस है कि मून ओन साइन का अपने घर में आ गया। अब दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में बिज़नेस, करियर, प्रोफेशन, इज़्ज़त, शोहरत, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा, कि साहिब ज़ायचा हो सकता है कोई ऐसा काम कर ले जिसमें लिक्विड पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, या ज़ोहल वहाँ पे मौजूद है, कोई लोहे का काम कर सकता है, कोई ऐसा काम कर सकता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हों, इसमें उसको फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। ये दोनों के दोनों नज़र डाल रहे हैं जायचे के 4th हाउस पे, तो साहिब ज़ायचा को घरेलू ज़िंदगी, अपनी लाइफ, घरेलू लाइफ के हवाले से सुकून, माँ के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत। फिर ज़ोहल की नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर पे, इंटरनेशनल कनेक्शन, इमिग्रेशन के मामलात में आसानी, अखराजात को कंट्रोल में रखना। और फिर ज़ोहल ने नज़र डाली 7वें घर पे, 10वीं, तो लाइफ पार्टनर शादी के बाद भी उसको फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, मून एंड सैटर्न ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 11th हाउस में, नंबर 5 जहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मून एंड सैटर्न की प्लेसमेंट बेहतर होती है, अच्छी होती है, कि मून अपने ही घर से एक घर आगे है, कि अपने ही घर के फितरती फाइनेंस के घर में चला गया, तो डेफिनेटली अपनी दशांतर दशा में साहिब ज़ायचा को यहाँ पे फ़वाइद दिलवाएगा, ख्वाहिशात पूरी करेगा। फिर ये दोनों 5वें घर पे नज़र डाल रहे हैं, 5th हाउस पे बेटी का योग बनाया, बड़े बहन भाइयों से उसने फ़ायदा दिलवाया। और ज़ोहल भी यहाँ पर बैठ कर अपनी दशांतर दशा में ये तमाम फ़वाइद देगा। फिर साहिब ज़ायचा पर नज़र पड़ रही है, यानी असेंडेंट को देख रहा है ज़ोहल, तीसरी नज़र बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ से ज़ोहल की 10वीं नज़र पड़ी 8वें घर पे, तो ज़ोहल ने हर्डल्स, मुश्किलात को भी दूर किया। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं, मून एंड सैटर्न अगर दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के 12th हाउस में, तो यहाँ पर सैटर्न एंड मून दोनों के दोनों नेगेटिव बिहेव करेंगे, क्योंकि 6-8 के बाद अब 12वें घर में ये दोनों मौजूद हैं, जो कि एक नहस घर है, ख़राब घर है,
करियर में गैर मुस्तकिल मिजाजी, नौकरी मिली उसके बाद निकाल दिए गए, क्योंकि 12वां घर नौकरी से निकाले जाने का भी है, नौकरी से गैर फाल होने का भी है, जुदाई का घर भी है, शरीक हयात की बीमारी का घर भी है, अखराजात का भी घर है। तो लेकिन ज़ुहल की प्लेसमेंट यहाँ पे हो सकता है कि साहिब ज़ायचा को ले जाए बैरून मुल्क, अपनी फैमिली लाइफ से उसको दूर कर दे, मोहब्बत से दूर कर दे, औलाद से दूर के, फैमिली किसी और कंट्री में और ख़ुद बेचारा अकेला कहीं और पे मेहनत कर रहा है या कर रही है। और यहाँ से ये दोनों नज़र डालेंगे ज़ायचे के 7वें घर पे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़ुहल की नज़र पड़ी, तीसरी नज़र सेकंड हाउस पे फाइनेंशली मामलात में प्रॉब्लम, फिर ज़ुहल ने नज़र डाली ज़ायचे के 9वें घर में वालिद से प्रॉब्लम होना, कामों में रुकावट पैदा होना। इन दोनों प्लैनेट्स को अगर हम लिब्रा असेंडेंट के अंदर देखें तो यहाँ पर सैटर्न का जो स्टोन है वो लेकर पहना जा सकता है और मून का स्टोन भी लेकर पहना जा सकता है। अगर 6, 8, 12 में ये दोनों मौजूद हों तो यहाँ पर ये गरूबियत का यानी अस्त हो जाए, कम्बस्ट हो जाएं कि सन के बिल्कुल करीब जाकर बैठ जाएं और डिग्री वाइज इनकी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर इस सूरत में किसी भी हालत में किसी भी हाउस में इनका स्टोन लेकर पहना जा सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।